हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको परसेंटेज में जिस तरीके से हमें वैल्यूज पुट कर अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती है वो समझ में आ गया, और कैसे परसेंटेज का हम साइन हटाते हैं वो समझ में आ गया है, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। और इसी फॉर्मूले से हम दूसरे फॉर्मूलाज ओरिजिनेट करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो बस आपको इसी चीज पे कंसंट्रेट करना है। तो लेट्स सी हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जब भी हम किसी से कोई भी उधार लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, तो हमें कुछ ना कुछ उन्हें एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जब हमारा वक्त बुरा था उन्होंने हमें तब पैसे दिए थे, राइट? ऐसे तो केस होता है। तो यही केस यहाँ पर अप्लाई होता है कि जब हमें जो भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपीज किसी से लिए, बट एक साल बाद उन्होंने मुझे कहा था कि जब एक साल बाद दोगे तो 500 इसमें एक्स्ट्रा दोगे, तो मैं उसे एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर आई हैव टू गिव देम 1500 रुपीज। तो इट मीन्स कि जो 500 रुपीज है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप इस 500 रुपीज को चेकआउट करोगे तो ये कुछ पर्टिकुलर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग, जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट बैठेगा आपके प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आज हम वही बात समझने वाले हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। उसके बाद जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे वो फॉर्मूला आ गया है हमारा यहाँ पर। हमें में पी आर टी क्या है? पी फॉर पैरेट, आर फॉर रोज एंड टी फॉर टाइम। टी फॉर टाइम जरूर है, पर पी फॉर पैरेट और आर फॉर रोज नहीं है। यहाँ पर पी फॉर है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने 1000 रुपीज मांगे थे ना किसी से, तो वो अमाउंट जो मुझे रिक्वायरमेंट था या जितना मुझे चाहिए था, वो अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट पर एनम, ठीक है, एंड टाइम। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, रेट पर एनम, रेट परसेंटेज के इस पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही एंड ऑफ द मोमेंट, जब भी आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, हम आपके प्रिंसिपल पर एक सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, जो कि आपको हमें देना पड़ेगा। एंड एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, टी फॉर टाइम, इट स्टैंड्स फॉर टी। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन गया है। अब ये आपको ये जो दूसरे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये बस ओरिजिनेट किए हुए हैं सेम इसी फॉर्मूला से, कि अगर आपको P फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर P यहाँ पर आएगा, राइट? तो यहाँ पर जब आप P फाइंड आउट करोगे तो क्या कहते हैं, फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दोगे। देखो 100 अपॉन ऐसा ही हो गया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, और R इंटू टू यहाँ पर डिवाइड में हो गया। यानी कि ये सारे फॉर्मूलाज यहीं से ओरिजिनेट है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन अमाउंट व्हेन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि जो 1000 रुपीज लिए थे वो मेरा प्रिंसिपल था, इतने पैसे मैंने उधार मांगे थे, पर 500 जो एक्स्ट्रा इस पे चार्जेस लगे हैं, ठीक है, वो अब इन दोनों को जो मैं प्लस करूंगी तो मैं सिर्फ 1000 तो देने नहीं जाऊंगी, 1500 देने जाऊंगी। तो मैं कहूंगी कि मैं आपका अमाउंट पे करने आई हूँ। अमाउंट मीन्स कि प्रिंसिपल के साथ साथ मैं आपको इंटरेस्ट भी देने आई हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो आपके पास पी है, आर है और टी है। अब मैंने यहाँ पर परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट की बात क्यों करी थी, जिससे आपको फॉर्मूला भी आ जाए। आपका जो परसेंटेज का साइन हटेगा, तो हमने परसेंटेज में क्या पढ़ा था कि जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 5 है। आपने बस साथ के साथ ये 5 एंड 100 का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, वो कि फॉर्मूला में भी है बट बताना जरूरी था। पी आपका 1000 है, यू हैव टू पुट हियर। आर आपका 5 है, यू हैव टू पुट हियर। टी आपका 2 है, तो आप यू हैव टू पुट हियर डिवाइडेड बाय 100। आप इसे सिंपली जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 20 से 2, 5 2 10 एंड 10 एंड 10 इज 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100। तो अब आपका 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल क्या था आपका? 1000 रुपीज। सो 1000 प्लस 100 इज 1100 रुपीज आपको वापस करने पड़ेंगे, अगर आपने 5% एनम पर लिए हैं तो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं तो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। Find the simple interest on 8,400 from 21st October 2011 to 31st March 2012 at 10% annum। तो आप यहाँ पे देखो कि 21st अक्टूबर टू 31st मार्च टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ। तो यहाँ पर हमारे जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ दैट इज 162 डेज, ठीक है। अब इस 162 डेज को हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 365 से डिवाइड करेंगे, ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर टाइम कितना हुआ। क्योंकि अगर ईयर में हम टाइम कंसीडर किस में कर रहे हैं, बेसिकली जब आपने देखा हम ईयर में कंसीडर कर रहे हैं, अगर ईयर में नहीं हो तो फिर हम ईयर में फर्दर कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू आवर formula. So you have P, you have R, and you also have your time. So you just have to put in the formula P into R into T and divide it by 100, and that's it. And there is your answer. So I hope student this is clear to you.
Hamid borrowed 1800 from a cooperative bank. After 3.5 years, he paid 3,312 to the financer and clear the account. Find the rate of interest changed. यानी कि अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज हो रहा है. तो यू हैव पी, आपके पास आर नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, और आपके पास टाइम है. तो इस वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर लेंगे जो जो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं. आपके पास पी है 1800, आर नहीं है तो आर एज इट इज लिखेंगे. 7 टाइम दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पर 2 मल्टी ये 7/2 क्यों किया है कि जब आप इसे लिखोगे तो एक मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसे आप इस तरीके से देखो. अब जब आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 3 2 6, 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे 7/2 ये आपका टाइम आएगा, तो इसलिए आपने 7/2 यहाँ पर लिखा है. ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं. यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और 7 9 63 इंटू आर होता है. ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है, 3,312 रुपीज. तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये आपका ये है, तो अमाउंट हमारा 3,012 रुपीज है. 1800 यानी कि प्रिंसिपल प्लस 63, ये आपका ऐसा ही है ना ये. अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप 1800 को इससे माइनस करोगे, उसके बाद आप इसे 63 से डिवाइड कर दोगे, और आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी कि 24% पर एनम के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ था. What capital will earn a month interest of 100 at 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कि कितना हमारा कैपिटल होगा. ठीक है, तो कैपिटल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 100 है हमारा, आर आपका 8% है, टाइम 1, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 रुपीज. तो मंथली इंटरेस्ट क्या होगा, 8/12. 12 से क्यों करा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 8/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3. ठीक है, अब इस 2/3, if the interest is 2/3, then the capital is 100. if the interest 100, then the capital is 100 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 15,000. ये आ गई बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज. आपके पास प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम है, आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो आप यहाँ पर सिंपली अपने फॉर्मूला में पुट करोगे 450 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100. तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 90. अगर ये 90 है और अमाउंट में प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 540. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहीं पर आपको इस तरीके से करना है, जो जो चीजें मिसिंग है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल मिसिंग है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रिंसिपल से रिलेटेड करा देती हूँ. सबसे पहले ये जो है, ये अभी मैंने ऊपर भी चेंज करके देखा, तो ये आपका टाइम जो हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा. ठीक है, तो पी आपका मिसिंग है, आर आपको दिया हुआ है 10%, और टाइम है आपका 7/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ पर कर देंगे. ठीक है, और आपको अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है. ठीक है, तो ये ऐसा ही है. अभी सबसे पहले हम ऐसा ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 0 से 0 जाएगा, और यहाँ पर हमारा कुछ ब्रेक नहीं हो सकता. अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो ऐसा ही गिवन नहीं है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय SI डिवाइडेड बाय SI की तो वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी ना, तो इसे रहने देते हैं. यहाँ पर साइड चेंज करने का सच कोई बेनिफिट नहीं होगा. मैं अब अमाउंट हमारा क्या होता है, P प्लस SI, तो SI अब ये है हमारा. ठीक है, दैट इज P इंटू 7 डिवाइडेड बाय 20. अब यहाँ पर अमाउंट हमें दिया हुआ है 540, तो मैं यहाँ पर अमाउंट हटा के 540 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 7, आपके P की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि P7 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, आप यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस SI. ठीक है, टू पी हो जाएगा ना, भी P प्लस P, आपने ऐसे साइड चेंज कर दी ना. अब यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर आपका 54 तो नहीं हो पाएगा. 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 0. आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 20 38 35. यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, फिर आप उसे फर्दर 2p यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, नाउ रेहान लेंड सम मनी टू प्रवीण एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी to 2012. Parveen said back to 2128 to Rehan on 30th March
2012 व्हाट अमाउंट डिड प्रवीण बोरो फ्रॉम रेहान। हमें ये बताना है कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया था, यानी कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 जनवरी और यहाँ पर हमारा है 13 मार्च। 2012 था और 2012 ही है, तो जनवरी का पूरा मंथ, फेब्रवरी का पूरा मंथ एंड जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च। तो मार्च के हमारे कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पर? 31 डेज फॉर जनवरी, 28 डेज फॉर फेब्रवरी एंड 13। तो 13 को वापस कर दिए तो हम यहाँ पर 12 डेज ही कंसीडर करते हैं। आप इन्हें प्लस करोगे तो 31 प्लस 12 इज 33, 43, 43 प्लस 20 इज 50, 63, 63 प्लस 8 इज 71। तो आपका 71 आएगा। हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 365 से। ये आपका टाइम आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला में पुट करना है बच्चों, यहाँ पर कर देती हूँ मैं। पी आपका मिसिंग है, आर आपका 10 है, टाइम आपका 71/365 है, मल्टीप्लाई बाय 100 और एसआई आपको दिया हुआ है बैक टू, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एसआई तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप अपना एसआई कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है ना 2128 इज इक्वल टू पी इंटू 71 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पी की वैल्यू आ जाएगी। What sum of money lent out at 6.25% per annum simple interest produces 43.75 as interest in 8 months? यानी कि कितना सम होगा उस मनी का जो 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर इतना हमारा अमाउंट ओरिजिनेट कर रहा है इन 8 मंथ्स। तो आपके पास टी दिया हुआ है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपके पास आर दिया हुआ है, आपको पी फाइंड करना है। यानी कि आपको पी फाइंड करना है। सारे पी फाइंड करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों अभी तक। 2.5 टाइम दिया हुआ है 8 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। 12 इसलिए करा क्योंकि हम ईयर में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100। तो यहाँ पर इसे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर आंसर आएगा, इसे भी हटाएंगे तो चलो छोड़ो। 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, कुछ हमारा ब्रेक नहीं हो सकता। यहाँ पर हो सकता है 1 एंड यहाँ पर 5 0। यहाँ पर अगर 100 भी कर दूँ 1 2 5, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। नहीं यार 10 आएगा ना, 5 के टेबल से किया, 2 से थोड़ी ना किया है। 10। अब यहाँ पर आपका आंसर है 12.5 समथिंग। 12.5 भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, 12.5 का डबल कर दूँ तो मैं 10250 होगा। 250 का डबल 0 से 0 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 25 थोड़ी सी आपका अमाउंट क्या सम है 43.75 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, इसे आप सब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, फिर आ जाता है जमुना दास बोरो 12,650 फ्रॉम द मुखिया ऑफ द विलेज एट 18% per annum. After 3 years, he paid 10,381 and gave a buffalo to clear the debt. What is the cost of the buffalo? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास P दिया हुआ है 12,650 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से अपना कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा ना बच्चों, उसे इस अमाउंट से, ये वाला अमाउंट जो भी आंसर आएगा ये माइनस कर दोगे, फिर जितना आपका लेफ्ट बचेगा अमाउंट उतनी ही कॉस्ट होगी आपकी बफेलो की। ठीक है, आप इसे फर्दर सॉल्व भी करोगे ना तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स की। A sum of money amounts 8,228 rupees in 3 years and 9,680 in 5 years at simple interest. Find the sum and the rate percent. तो amount in 5 years क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI for 5 years, that is this, एंड अमाउंट इन 3 years क्या होगा, प्रिंसिपल पर SI for 3 years। अगर हम दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो हम जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसे माइनस करें तो इसको हमने इसमें से ठीक है 2 years का आएगा तो इसमें से हमने इसे माइनस किया, हमारा आंसर आ गया फॉर 2 years। ठीक है,
अब 2 ईयर्स के लिए हम इसे 1 ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1452 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 ईयर के लिए। हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, पहले करना है 3 ईयर्स के लिए, तो हमने यहाँ पे 3 ईयर से मल्टीप्लाई करा, ये अमाउंट आया। 3 ईयर का प्रिंसिपल क्या है, 8288, ये हमारा अमाउंट है। इसमें से हमने जो हमारा SI आया वो माइनस कर दिया तो ये आया। फिर हम ये सेम अपना रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास आपका प्रिंसिपल है, आप यहाँ पर पुट करोगे, फॉर्मुलाज में सारी वैल्यूज आपकी आ जाएगी, ठीक है। A sum of money invested at 20% per annum simple interest amounts to 700 in 2 years. What will it amount to in 2.5 years at 18% annum simple interest? तो हमें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा सम है वो 100 रुपीज होगा, ठीक है। और व्हेन इट इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम पर फॉर 2 ईयर्स, तो 100 हमने प्रिंसिपल कंसीडर किया है, लेट किया है। 20 एंड 2 हमें गिवन था, मल्टी डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो हमारा जो अमाउंट आया दैट इज 40। तो अगर प्रिंसिपल हमने 100 कंसीडर करा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 140। नाउ इफ अमाउंट इज 140 देन प्रिंसिपल इज 100, तो 100 बाय 140 हम करेंगे। अब ये 1 रुपए के लिए था, तो इफ अमाउंट इज 700 देन प्रिंसिपल इज 500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास आपका अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो अब व्हेन दिस सम इज इन्वेस्टेड एट 18% पर एनम फॉर 2.5 years which means 5 by 2 years we have SI सॉरी प्रिंसिपल, तो ये 100 by 140 एंड हमने अपना कैलकुलेट करा है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर, जो कि हमारा आया है मल्टीप्लाई बाय 700 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। 500 प्लस 225 आपका अमाउंट आ जाएगा 725, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person deposits 16,000 in a bank. After 2 years, he withdraws 6,000, and at the end of 4 years, he received an amount of 13,600. Find the rate of simple interest. डिपॉजिट इतने करे थे, 2 साल बाद उन्होंने 6,000 वापस निकाल लिया, यानी कि 10,000 बचे। अब आफ्टर 4 ईयर्स क्या हुआ कि उन्हें जो अमाउंट वापस मिला दैट इज 13,600। तो बताओ प्रिंसिपल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपके पास आपका पी है, आर मिसिंग है, टाइम है, और ये 100 मतलब ये तो फॉर्मूला के अंदर है। दूसरा आपके पास दूसरा प्रिंसिपल है 10,000, आर मिसिंग है 4 एंड ये आप दोनों का आंसर कैलकुलेट करोगे दैट इज 720 आर, ठीक है। अब यहाँ पर SI जो अर्न होगा हमारा दैट इज 6,000, 13,600 माइनस 16,000, यानी कि ये हमारा पूरा टोटल अमाउंट था ना, इसमें से हमने इसे माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 3,600। अब इसे आर फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास है, आर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 2,200 इन 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट एंड 2,800 एट द सेम रेट इन 4 ईयर्स। फाइंड द सम एंड रेट परसेंट। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक सर्टेन सम दिया हुआ है मनी अमाउंट, ये हमारा पी है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये हमारा पी है, दो हमें पी एंड टाइम दिए हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम एंड रेट परसेंट। तो बच्चों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद हो, क्योंकि डिट्टो यही क्वेश्चन करा है, हमारे पास दो प्रिंसिपल थे और हमें ऐसा ही कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना ये कैलकुलेट करना है। वहां पर फॉर 1 ईयर दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 - 1 करेंगे, फॉर 3 ईयर्स करेंगे, तो 3 ईयर्स से हमारा एक अमाउंट आएगा, फिर उसे डिवाइड कर देंगे 3 से टू फाइंड आउट द 1। अब फिर हमें जितने वक्त के लिए बोला हुआ है, यानी कि हम पहला वाला ही कैलकुलेट कंसीडर करके चलते हैं 1 से। 1 में जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा फॉर 1 ईयर वाले में से, उसमें से माइनस करेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। और फिर आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाय SI P इंटू टी। तो P आपके पास है, SI आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपने SI कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सेम आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप पहले P, ये P और इसमें से माइनस करोगे, तो 2,800 में से 2,200 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। तो ये 600 आपका आंसर आया फॉर 3 ईयर्स। तो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 1 ईयर के लिए आपका 200, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे फर्दर जिस तरीके से ऊपर क्वेश्चन में समझाया गया वही आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है कि हमें अपना प्रिंसिपल वो मिल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है। अब इसे सिंपल इंटरेस्ट में हम पुट कर देंगे। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आपका इसे माइनस कर दो 2,200 में से
माइनस करेंगे 200, तो आपका प्रिंसिपल है 2000। आपके पास अब सारी चीजें आ गई, आपके पास पी आ गया। आपको ऐसा ही कैलकुलेट कर, वो सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। हंड्रेड इंटू एस आई है 200 एंड पी इंटू टाइम, तो पी कितना आया हमारा 2000 और टाइम कितना है हमारा यहाँ पर 1 ईयर है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 2 से ये 2 भी गया। आपका आंसर आ जाएगा 10% पर एनम पर गया था। तो इससे ये समझ में आता है बच्चों कि जितने अच्छे तरीके से हम एग्जांपल्स करेंगे ना, हमारे क्वेश्चंस उतनी ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। If rupees 360 amounts to this in 3 years, what will 720 amount to in 5.5 years at the same rate percent per annum? यानी कि यहाँ पर हमें रेट परसेंट पर एनम फाइंड आउट करना है। सब कुछ हमें दिया हुआ है, आपको ऐसा ही दिया हुआ है, इफ द अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ऐसा ही पता होगा, तो हम अमाउंट, प्रिंसिपल पता है ना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट दिया हुआ है तो आपको एसआई कैलकुलेट करना है। तो एसआई कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 532 माइनस 360, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, 0 से 0 गया, 80। अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल वाला है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते। 082, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 माइनस 6 इज 7, एंड यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अब आपके पास प्रिंसिपल आ चुका है, और आपको ऐसा ही कैलकुलेट, आपको ऐसा भी मिल चुका है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100 इंटू SI कितना आया आपका 172.80, और आपका प्रिंसिपल है 360 और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा फर्दर इसके लिए भी कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 2.5 years एट द सेम रेट ऑन विच 5250 अमाउंट टू बी दिस। तो यहाँ पर सेम एग्जैक्ट यही पैटर्न है जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करा है, तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। A man invests 2000 for 3 years. He also invests 1600 for the same period, but at a rate of 2% higher than first. This transaction enable him to earn an interest of 996 at the end of 3 years. Find the two rates of interest. यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि दो जगह उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे। एक जगह करें 2000 फॉर 3 इयर्स, ठीक है, फिर एक जगह करें 600 फॉर द सेम पीरियड यानी कि 3 इयर्स। बट यहाँ पर बताया गया कि जो वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, बट एट अ 2% हाइयर देन फर्स्ट, कि जो भी पहले वाला होगा उसे 2% एक्स्ट्रा पे किए थे, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन अनेबल हिम टू अर्न एन इंटरेस्ट। इस ट्रांजेक्शन के उस पर इन्हें सिर्फ 996 का एट द एंड ऑफ 3 इयर्स अमाउंट मिला है। तो फाइंड द टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास ये है, आपको क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे पी है, आर है और टी है, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। उस एसआई को मैं यहाँ पे कंसीडर कर कर 96, यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है 96, ठीक है। इस 96 को अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा ही था, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से
यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आप इस 96 को वहां से माइनस कर कर बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अ मैन डिपॉजिट 5,600 इन अ बैंक एट दिस 3/4% एनुअल इंटरेस्ट। आफ्टर 6 months he withdraw 3,200 एंड आफ्टर 12 months he withdraw द रिमेनिंग अमाउंट, हाउ मच डज ही गेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट कहा गया है, तो इन्होंने एनुअल यानी कि 1 साल के लिए करा था। अब यहाँ पर इन्होंने आफ्टर 6 मंथ से विड्रॉ 3,600, तो हमारा नया प्रिंसिपल क्या होगा, 5,600 माइनस 3,200, तो हो जाएगा 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। हाँ ठीक, तो 2,400 आपका नया प्रिंसिपल है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, बस आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट यानी कि कितना अमाउंट ने एंड में मिलेगा, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में समझा था यहाँ पर कि अ पर्सन डिपोजिट 6,000 इन अ बैंक आफ्टर 2 years विद्रो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दो आपको नए आर दिए हुए हैं, यहाँ पर टाइम सम, यहाँ पर दो नए प्रिंसिपल दिए होंगे, यहाँ पर आर मिसिंग था, ठीक है, वहां पर प्रिंसिपल मिसिंग है। तो हम यहाँ से अपना आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फर्दर एस आई कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर एंड में पुट कर कर ये बता देंगे कि हमारा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है। सो बच्चों, इसी के साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो एक ही फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन बेस्ड थे, तो जितने अच्छी तरीके से आपने फॉर्मूला समझा होगा उसी तरीके से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीज क्या कंसीडर करनी है कि पहली एक्सरसाइज में बहुत इजी टू द पॉइंट आपको फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो वहां पर ज्यादा एफर्ट्स पुट करने ही नहीं है। बट सेकंड एक्सरसाइज में बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड और घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि सेकंड एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे अच्छी तरह से आप गो थ्रू कर ले और सब कुछ समझ ले, उसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।